देख चुके होंगे, नहीं देखे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा पहले उस फर्स्ट पार्ट का रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट, क्या पढ़े थे हमने? फाइनेंशियल मार्केट। मैंने उसमें ये बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे कहा था कि मान लीजिए ये सेवर है, सेवर, और ये क्या है? बोरोवर। सेवर मतलब जिसके पास सेविंग मनी रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है, और बोरोवर जिसको उस पैसे की ज़रूरत है, मतलब बोरोवर कर्ज लेने वाला बंदा, और सेवर्स जो कि उस कर्ज को दे सकता है। तो इन जब बोरोवर को पैसे चाहिए किससे? सेवर से, तो उसको मिलाने वाला मार्केट जो उसका, इन दोनों को इंटरकनेक्शन कौन करता है? फाइनेंशियल मार्केट करता है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट। फिर मैंने इसके बारे में बताया था कि ये जो है, ये जो सेवर्स है, इसको कहते हैं हम कैपिटल, इसमें जो कैपिटल होता है उसको कहते हैं सरप्लस यूनिट, मतलब सरप्लस यूनिट इसको एक्चुअली में कह सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं डेफिसिएट यूनिट। डेफिसिएट यूनिट हमने ये पढ़ा था कि सेवर्स, जब बोरोवर को मनी चाहिए सेवर्स से, तो वो क्या, वो उसको पैसा दिलाने का काम कौन करता है? फाइनेंशियल मार्केट। इन दोनों का इंटरकनेक्शन कौन कराता है? फाइनेंशियल मार्केट कराता है। और इसको हम सरप्लस यूनिट भी कह सकते हैं सेवर्स को, और बोरोवर को हम डेफिसिएट यूनिट भी कह सकते हैं। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि फंक्शंस ऑफ मनी, सॉरी, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। हमने इसमें मेन पॉइंट देखे थे कि जैसे कि पहला पॉइंट हम क्या देखे थे कि जो ये आपका जो पैसा है, ये आपके पैसे को मोस्ट प्रोडक्टिव बना देता है। क्या बना देता है? ये मोस्ट प्रोडक्टिव बना देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा था कि सेविंग जो होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने, आपके पास सेविंग है, क्या है? सेविंग है कुछ मनी, उस मनी को मूव करके मोस्ट प्रोडक्टिव बना देता है। जैसे शेयर मार्केट में आप पैसे लगाते हैं, शेयर मार्केट में आप पैसे लगाते हैं, तो जैसे आप 10 रुपये लगाएं, तो वो आपको रिटर्न में कितना देगा? 30 रुपये दे सकता है, 40 दे सकता है, 50 दे सकता है, कितना भी दे सकता है ये। इसलिए ये क्या कहता है? मोस्ट प्रोडक्टिविटी। क्या कहते हैं इसे? मोस्ट प्रोडक्टिविटी, मोस्ट प्रोडक्टिविटी। उसी प्रकार हमने दूसरा पॉइंट इसका बात किए थे फंक्शंस का, कि ये क्या होता है? प्राइस जो होता है, ये प्राइस किस पे निर्भर होता है? प्राइस निर्भर होता है कितना डिमांड हो रहा है और कितना सप्लाई हो रहा है। सप्लाई और डिमांड पे इसके प्राइस निर्भर होता है। तीसरा हमने बात किया था कि प्रोवाइड लिक्विडिटी। क्या करता है ये? प्रोवाइड लिक्विडिटी देता है हमें। प्रोवाइड लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी मतलब वो होता है कि हम जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं और जब चाहे हम पैसे रख सकते हैं। मतलब कि जैसे कि मुझे इन्वेस्ट करना है किसमें? शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में तो क्या मैं बैंक में मेरे पैसे हैं, तो क्या मैं शेयर मार्केट में बैंक पैसे नहीं लगा सकता हूँ? लगा सकता हूँ। इसलिए कहते हैं ये क्या होता है? प्रोवाइड लिक्विडिटी। ये क्या करता है? लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, कहीं कभी भी हम पैसे निकाल और रख सकते हैं। और चौथा हमने बात किया था रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। क्या करता है ये? रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ऑफलाइन में किसी शेयर्स को खरीदता हूँ, तो मुझे ब्रोकर की सहायता लेना पड़ेगा। किसी सहायता लेना पड़ेगा? ब्रोकर को। तो मुझे ब्रोकर को कमीशन देना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हो गया है, जैसे कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखते हैं, क्या लिखते हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखते हैं, जैसे जीरोधा हो गया, जैसे ग्रोअप हो गया, ये सब क्या करता है एक्सेट्रा। ये सब क्या करते हैं? ये ऑनलाइन हमें सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारा रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन का जो
ट्रांजेक्शन क्या करता है, रिड्यूस होता है इन सब के कारण। इतना हम पढ़े थे। इसके बाद आगे पढ़े थे हम क्लासिफिकेशंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। क्या पढ़े थे हम, क्लासिफिकेशंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़े थे, जिसमें कि हमने बात किया था कि इट इज अ टू टाइप्स। फर्स्ट इज कैपिटल मार्केट एंड सेकंड इज मनी मार्केट। And also capital market is also two types. First is primary market and second is secondary market. यदि आप लॉन्ग फंडिंग के लिए जाने जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल मार्केट। यदि वह शॉर्ट फंडिंग के लिए कहलाया जाए तो वो मनी मार्केट कहलाएंगे। मतलब कि ऐसे समझिए कि शॉर्ट टर्म फंड के लिए, क्या, शॉर्ट टर्म फंड के लिए हम मनी मार्केट को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर जो सेवर्स होता है उसको जल्दी पैसे चाहिए और जो बोरोवर्स होता है उसको भी जल्दी पैसे चाहिए, तो वो क्या करेगा, शॉर्ट टर्म में एक दूसरे से मिलेंगे और उसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे। मतलब कि अगर शेयर जो खरीद रहा है, मान लीजिए कि मैं शेयर खरीद रहा हूँ और मुझे भी जल्दी पैसे चाहिए और वो जो कंपनी पे मैंने लगाए पैसे उस कंपनी को भी जल्दी पैसे चाहिए, तो हम कहाँ मिलेंगे, शॉर्ट मनी मार्केट में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे हम, मनी मार्केट में। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म फंड होता है। उसी प्रकार अगर मैं लॉन्ग टर्म फंड के लिए अगर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म फंड में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं कहाँ मिलूंगा, कैपिटल मार्केट में। ठीक है, इतना हम फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे। इससे भी आगे पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इसके आगे पढ़े थे हम मनी मार्केट। क्या पढ़े थे हम, फिर मनी मार्केट स्टार्ट किए थे, मनी मार्केट। ये मैं फर्स्ट पार्ट का रिकैप करवा रहा हूँ, सेकंड पार्ट का इसी में भी स्टार्ट होगा। मनी मार्केट में मैंने बताया था ये क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए। अगर किसी को जल्दी पैसे चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए, मनी मार्केट में पैसे लगाना चाहिए और वो शॉर्ट टर्म कहलाता है। ठीक है, ये अप टू क्या होता है, अप टू 1 ईयर होता है, 1 ईयर से पहले ही। उसी प्रकार ये क्या होता है, इट इज सोर्स ऑफ फाइनेंस टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का ये क्या करता है, फाइनेंस करता है। तीसरा मैंने बताया था इसमें, इट हैज नो फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन। मतलब इसमें कोई भी इन्वेस्ट करता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर देगा या फिर कॉमर्शियल बैंक, ये सारे इन्वेस्ट करता है, इसका कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। लेकिन कैपिटल मार्केट में ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है, उसको आगे पढ़ेंगे हम। और ये क्या होता है, मेजर इंस्टीट्यूट कौन होते हैं इसमें, अगर मैं जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो मैं उसकी बात करूं तो इसमें जैसे आरबीआई हो गया, जैसे कॉमर्शियल बैंक हो गया, जैसे एलआईसी हो गया, एक्सेट्रा। ये क्या होता है, मेजर होते हैं इंस्टीट्यूट्स जो कि इन्वेस्ट करते हैं इसमें। ठीक, इसके बाद हम इसके आगे पढ़े थे, हम इसके आगे क्या पढ़े थे, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट में 5 टाइप थे, जिसमें से हमने 2 पढ़ लिए थे, जो कि इस प्रकार था, वो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, जिसमें से हमने उसमें से पढ़ लिया था कॉल मनी। क्या पढ़े थे हम, कॉल मनी पढ़ लिए थे। कॉल मनी में क्या हम पढ़े थे कि जब वन बैंक बोरोड द अनदर बैंक, मतलब इसका ये है कि जब एक बैंक अनदर बैंक से बोरोड लेता है, मतलब लोन लेता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, CRR
और SLR मेंटेन करने के लिए वो एक बैंक से दूसरे बैंक से लोन लेता है ताकि SLR और CRR मेंटेन हो सके। और ये कितने दिनों में होता है? 1 to 15 डेज में ही होता है। कभी कभी 1 डेज में ले सकते हैं, 1 डेज में भी हो सकता है। और ये एक्सक्लूड करता है किसको? ये एक्सक्लूड करता है हॉलीडेज को और संडे को। ठीक है, ये इसमें एक्सक्लूड होता है, मतलब एक्सक्लूड इसमें ये काम नहीं होते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक से पैसा लेने के लिए, SLR और CRR को मेंटेन करने के लिए। ये पढ़े थे और पढ़े थे। सो इट इज आल्सो कॉल्ड इंटर बैंक कॉल मनी। इसको इसीलिए क्या कहा जाता है? इंटर बैंक कॉल मनी। एक दूसरे बैंक को कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इंटर बैंक कॉल मनी। ठीक है, इसके आगे पढ़े थे हम। इट इज हाईली लिक्विड एंड इंटरेस्ट पेड और कॉल मनी इज कॉल्ड रेट। ये क्या होता है? हाईली लिक्विड होता है एंड इंटरेस्ट पेड और कॉल मनी इस कॉल रेट। हम कॉल मनी को क्या कहते हैं? कॉल रेट कहते हैं जब उस पर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और इट इज़ अ वेरी चेंज फ्रॉम डे टू डे। आजकल ये ज़्यादा ही चेंज हो रहा है। ये हम पढ़ लिए थे फर्स्ट पार्ट में कॉल मनी। और सेकंड हम पढ़ लिए थे ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स में हम क्या पढ़े थे? ट्रेजरी बिल्स में पढ़े थे इसको हमने इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या होता है ये? ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें RBI क्या करता है? RBI जो है, जैसे मान ली इसको हम क्या कह सकते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि RBI जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करता है? सरकार के जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक को बेच देती है और मनी कलेक्ट कर लेती है। ठीक है, क्या कहा मैंने? फिर से सुनिए। मैंने कहा ट्रेजरी बिल जो होता है उसको हम कह सकते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि जो RBI है वो RBI गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट के शेयर्स को क्या करती है? बेच देती है, सेल कर देती है। और जो पैसा कलेक्ट होता है और जहाँ पे होता है वो स्टोर, उसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रेजरी बिल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ट्रेजरी बिल, उसी को हम कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे मैंने 1 लाख का शेयर है, 1 लाख का शेयर है, और उसको सरकार ने हमें कितने में बेच दिया? 90 लाख में बेच दिया। ठीक है, और जब वो डिस्काउंट देता है, मतलब सरकार ने डिस्काउंट दिया तो हमें 90,000 का वो शेयर्स पड़ा। जब वो डिस्काउंट पे हमने शेयर्स खरीदा और जब बाद में वो हमें सरकार देगी रेडीम पार पे जब हमें वो सरकार शेयर्स देगी तो वो कितने का देगा? 1,10,000 का देगा मुझे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाँ, तो मैंने कहा कि ये दिस आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रेडीम एट पार। वो डिस्काउंट पे खरीदती है, हमें रेडीम पार पे बेच देती है। ठीक है, और इट इज़ अ कंसिडर एज सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। ये सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। क्या माना जाता है? ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ठीक है, द मैच्योरिटी पीरियड वेरियस फ्रॉम 14 टू, और इसका जो पीरियड होता है, मतलब टाइम जो होता है, इसका टाइम होता है 14 टू 364 डेज के लिए हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मैंने कहा ना ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म फंड होता है। फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में ये सारे चीज़ बताया है। ठीक है, और आपको फर्स्ट पार्ट के सारे नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है,
अब बात करते हैं यहाँ से सेकंड पार्ट की कि अब कॉमर्शियल बिल्स क्या होता है। जहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट को छोड़े थे, अब सेकंड पार्ट वहाँ से स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड, हाँ, तो हम फर्स्ट पढ़ लिए इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का हम फर्स्ट पढ़ लिए कॉल मनी, सेकंड पढ़ लिए हम ट्रेजरी बिल। अब हम थर्ड पढ़ते हैं जो कि सेकंड पार्ट का हिस्सा है। थर्ड है आपका कॉमर्शियल बिल्स। कॉमर्शियल बिल, कॉमर्शियल बिल, इसको इस प्रकार समझिए, जैसे मान लीजिए एक कोई पर्सन है, ठीक है, बिजनेसमैन है, और बी कोई बिजनेसमैन है। मान लीजिए कि ए ने बी से कहा कि मुझे 7 लाख का माल दे, ठीक है, क्या दे, मुझे 7 लाख रुपए का माल चाहिए मुझे। ए ने बी से कहा कि मुझे 7 लाख का माल चाहिए। तो ये जो बी है, ए है, ये ए बी को क्या देगा, बिल्स पेबल। ये क्या होगा, बिल्स पेबल। ये क्या बोलेगा कि मुझे अभी तू माल दे, मैं तुझे एक बिल दूंगा, उसको मैं 3 महीने के बाद पैसे तुझे लौटा दूंगा। तो उसे कहते हैं बिल्स पेबल, जो उसको पे किया, और जिसने उस बिल को रिसीव किया उसे कहते हैं बिल रिसीवर। ठीक है, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बीपी बिल्स पेबल, और इसे कहते हैं बीआर बिल्स रिसीवर। ठीक है, और ये जो बिल्स रिसीवर, ये क्या करेगा, बिल्स पेबल होगा, और ये क्या होगा, बिल्स रिसीवर होगा। ठीक है, और ये जनरली कितने महीने के लिए होता है, ये 3 मंथ्स के लिए होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझे, तो इसको हम ऐसे समझते हैं, ट्रेड बिल, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका, एकोमोडेशंस। ट्रेड बिल्स और एकोमोडेशंस बिल आर ड्रॉन बाय वन बिजनेस firm on another, generally for 90 days, 90 days मतलब 3 months, and it can be discounted with बैंक। मैंने यहाँ से यहाँ तक का मतलब तो समझा दिया कि ये होता है कि एक ए कोई बिजनेसमैन होता है, बी कोई बिजनेसमैन होता है। ए ने बी से कहा कि मुझे 7 लाख का कोई माल चाहिए, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक बिल दूंगा बना के, जिसका मैं बिल का भुगतान मैं 3 महीने बाद करूँगा। तो मैं एक बिल तू रख ले, उस बिल का भुगतान मैं पैसे 3 महीने बाद करूँगा। तो जो बिल देगा उसे कहते हैं बीपी बिल पेबल, और जो बिल रिसीव करता है उसे कहते हैं बिल्स रिसीवर, और ये बिल पे करेगा तो ये बिल रिसीव करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रेड बिल, और ट्रेड बिल मतलब ऐसा मतलब व्यापार जो हम एक दूसरे से कर रहे हैं ना, एक दूसरे को जो व्यापार हम करेंगे, जो उसका बिल बनेगा, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं कॉमर्शियल बिल। ठीक है, क्या कहते हैं हम, कॉमर्शियल बिल। उसके बाद लिखा है इट कैन बी डिस्काउंटेड विथ बैंक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम, कि मान लीजिए अब एक्स कोई बिजनेसमैन है, वाई कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, एक्स नहीं, यहाँ ए और बी था ना, तो ए ही भी लेते हैं, ए और बी। जब ए ने इससे कहा था कि मुझे 7 लाख रुपए की माल चाहिए, और इसने कहा मेरे से एक बिल ले ले, ठीक है, तो ये बिल पेबल हो गया और ये बिल्स रिसीवर हो गया। अब अब ये क्या करेगा, 3 महीने बाद देगा ना पैसे ये तो, लेकिन
बी को क्या हो गया, अर्जेंटली पैसे की जरूरत पड़ गया, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा बैंक के पास। कहाँ जाएगा ये जाएगा बैंक के पास। बैंक के पास जाएगा और कहेगा कि ये लो मेरा बिल, ठीक है, बिल। तो ये बिल देगा इसको और कहेगा कि ये बिल 3 महीने बाद आप ना ए से पैसे जाके ले लेना। तो जब बिल देगा बैंक को, तो बैंक गया तो बैंक कहेगी कि मैं आपके ज़रूरत के समय आपको पैसे दे रहा हूँ, तो मैं उस पर डिस्काउंट काटूंगा। इसीलिए इसको कहा जाता है इट कैन बी डिस्काउंट विथ बैंक, मतलब बैंक के द्वारा क्या लिया गया, डिस्काउंट लिया गया उसके पैसे पे। तो ये क्या था हमारा, ये पूरा ऑल ऑफ द क्या था, ये कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल कैसे होता है। और चौथा था हमारा, अब चौथा आता है हमारा कॉमर्शियल पेपर। क्या था हमारा, कॉमर्शियल पेपर। तो कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, ट्रेड, इट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, ये इंट्रोड्यूस हुआ 1990 में। ये फर्स्ट टाइम कब ये इंट्रोड्यूस हुआ, 1999 में। इट इज़ एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। ये क्या होता है, अनसिक्योर्ड होता है। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। अनसिक्योर्ड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे कंपनीज होते हैं जो कि पब्लिक्स को कहती हैं कि हमें पैसे की ज़रूरत है और आप हमें पैसे दो। तो पब्लिक क्या बोलती है कि आप गिरवी क्या रखोगे, कोलेट्रल है आपके पास कुछ, तो कंपनीज के पास कुछ होती नहीं है। इसीलिए पब्लिक डरती है कहीं ये कंपनी पैसा लेके भाग ना जाए या कंपनी डूब ना जाए। इसीलिए ये क्या होता है, अनसिक्योर्ड होता है। क्या होता है, ये अनसिक्योर्ड होता है। इसका सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अनुभव मिश्रा साइनिंग ऑफ पे मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अनसिक्योर्ड। और इंट्रोड्यूस कब हुआ, 1919 में, ठीक है। और इसके आगे है कॉमर्शियल बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स आर द मेन इन्वेस्टर ऑफ कॉमर्शियल पेपर। इस पे कौन कौन इन्वेस्टर होता है, इसके होते हैं कॉमर्शियल बैंक और म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में अधिक जानना हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में ऑल ऑफ मुझे बताइए क्या होता है, ये मैं इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ पैसा, मैं आपको बताऊँगा। आप कमेंट में बताइएगा मुझे ज़रूर। इसके आगे चलते हैं। तो दोज आर इशूड टू मीट द फ्लोटिंग कॉस्ट एंड शॉर्ट टर्म फंड फॉर मार्केटिंग कैपिटल नीड्स, वर्किंग कैपिटल नीड्स। मतलब ये किसके किसके ये होता है, शॉर्ट टर्म किसको किसको मिलाता है, ये शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए, और वर्किंग कैपिटल नीड्स जिसको वर्किंग कैपिटल के नीड्स होता है उसके लिए क्या होता है, ये कॉमर्शियल पेपर। एक बार फिर समझाता हूँ कॉमर्शियल पेपर क्या होता है। कॉमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस हुआ 1990 में फर्स्ट टाइम, और ये अनसिक्योर्ड होता है। अनसिक्योर्ड का कहने का मतलब है कि कंपनी के पास कोई कोलेटरल, कोई गिरवी रखने के लिए कुछ होता नहीं है, जिसके कारण कंपनी जब प्राइवेट कंपनी जनता से कहती है कि आप पैसे मुझे दो, मैं अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा और उससे प्रॉफिट कमा के आपको दूंगा, तो उस समय जनता सवाल करती है कि आपके पास कोई कोलेट्रल है, मतलब गिरवी रखने के लिए कुछ है, तो कंपनी कहती नहीं। इसीलिए वो जनता इसके लिए डरती है कि पैसा कहीं मेरा डूब ना जाए या कंपनी कहीं डूब ना जाए, इसीलिए अनसिक्योर्ड होता है। और इसमें दो ही मुख्य कौन होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं। एक होता है कॉमर्शियल बैंक और दूसरा होता है म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, फंड्स। और ये क्यों ये काम कब करता है, ये कामगार जब शॉर्ट टर्म के लिए हमें क्या करना हो, इन्वेस्ट करना हो, उसके लिए सही है। और ये वर्किंग कैपिटल नीड्स को भी पूरा करने में मदद करता है, ठीक है। अब लास्ट बचा है इसका
इंस्ट्रूमेंट्स का लास्ट है आपका अब लास्ट है आपका 5वां, क्या है ये आपका CD। क्या है ये CD। CD मीन्स होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप खुद हैं या आपके डैडी, जब आप देखे होंगे कि जब उनके पास सेविंग्स होती है तो सेविंग्स का क्या करा लेते हैं, FD करा लेते हैं, जिसमें से क्या होता है 5% आपको FD पे मिलता है। लेकिन क्या FD कराना सही है? नहीं, FD कराना बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? अभी हम समझाते हैं। देखिए, FD अगर आप करवाते हैं या फिर आप कोई भी सेविंग कॉमर्शियल बैंक में जाके क्या करते हैं, सेव कर देते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है आपका Feb 2022, ठीक है। मान लीजिए जो जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ, इस पेन का कीमत है अभी 70 रुपये, ठीक है। कितना है? 70 रुपये। और यही पेन अगले साल, ठीक है, अगले साल Feb 2023 को हो जाएगा आपका 77 रुपीज़ का। और आपको जो कॉमर्शियल बैंक है FD पे कितना देती है पैसे? 5%। जब आपके पास 5% है तो सोचिए कि आपके पास मान लीजिए 60 रुपये था, ठीक है। 60 रुपये का 5% निकालना है तो 30 रुपये। इसको ऐसे समझिए कि आप 70 रुपये आप क्या किए, बैंक में से FD करा लिए, तो 70 रुपये का 5% अगले साल आपको मिलेगा 3.5 रुपीज़ हो गया। 5% 70 रुपये का, तो आपको मिलेगा 73.5। तो कैसे आप इस पेन को अगले साल खरीद सकते हैं? मतलब समझिए ऐसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि आपके पास टोटल 70 रुपये हैं, ठीक है। आपने इस 70 रुपये को FD करा लिया, मतलब सेव करा लिए आप बैंक में जब आप सेव करा लिए तो मान लीजिए अब इस पेन का कीमत अभी है आपका 70 रुपये। अगले साल इसकी कीमत हो जाएगी 77 रुपीज़ और आपको बैंक दे रही है इस पर 5%, मतलब 73.5 रुपीज़। तो आप क्या इस पेन को उसी रकम से खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं ना। इसीलिए FD वेफडी नहीं कराना चाहिए, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है, इट इज़ अ टाइम डिपॉजिट रेंज बिटवीन 91 डेज। इसका टाइम रेंज कितना होता है? टाइम रेंज कितना होता है? 91 डेज का होता है, ठीक है। और 91 to 1 ईयर हो सकता है। ओनली अ बैंक कैन इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये क्या करता है? ओनली बैंक के द्वारा इशूड किया जाता है क्या? CD, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। इट इज़ द डिपॉजिट फ्रॉम इंडिविजुअल कंपनीज एंड इंस्टीट्यूट्स। मतलब कि एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है कि बैंक जो है वो बाध्य है CD को, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को स्वीकार करने के लिए। चाहे वो इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, मैं आप कोई भी हो सकता है, कंपनीज फर्म्स कोई भी हो सकता है, और इंस्टीट्यूट्स कोई भी हो सकता है। यहीं पे आपका सेकंड पार्ट ख़त्म होता है, ठीक। और आपको इस सेकंड पार्ट्स का नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल अनुभव मिश्रा साइनिंग ऑफ पे ले सकते हैं वहाँ से। और ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। धन्यवाद।